हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस मानसून सीजन मैं कुछ ऐसे पौधे लेकर आई हूँ जिसको आप कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और इसको ग्रो करने के कुछ टिप्स होते हैं जो मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। और साथ ही साथ मैं ये भी बताने जा रही हूँ कौन कौन से पौधे को आप कटिंग के थ्रू आसानी से ग्रो कर सकते हैं। सबसे पहले ये मोगरा का पौधा बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही फ्रेगनेंस का वाला प्लांट है। आप कटिंग लेने से पहले आप सबसे पहले क्या करें कि एक कटिंग लें, बहुत ही हेल्दी और मीडियम साइज़ के होने चाहिए। लगभग आपके फिंगर जितनी मोटी होनी चाहिए। और उसको आप 4 से 6 इंच का टुकड़ा काटें और उसको 45 डिग्री एंगल पे उसके नीचे के काट दें। फिर आप रूटिंग हार्मोन डालें। अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन नहीं है तो आप हल्दी भी डाल सकते हैं, और हल्दी नहीं है तो फंगीसाइड डाल सकते हैं, और फंगीसाइड नहीं है तो आप हल्दी तो सबके घरों में मिल ही जाएगा, तो आप डाल सकते हैं। और इन दोनों में से कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो आप एलोवेरा में डिप करके एलोवेरा के साथ ही लगा दीजिए, या तो डिप करके लगा दीजिए। अब इसके लिए लेते हैं गमला और मिट्टी। गमला आप छोटे साइज़ का भी कोई भी ले लें, या तो आप नॉर्मल प्लास्टिक के ग्रो बैग ले लीजिए, या फिर नहीं तो छोटे साइज़ का गमला आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। और इसकी मिट्टी लेने के लिए पहले रेतीली मिट्टी लें, और या नहीं तो बेस्ट है कोकोपीट। इन दोनों को उसमें डिप कर दें एलोवेरा के साथ, और उसके नीचे हम होल कर देते हैं और उसमें डिप करके लगा देते हैं। और फिर उसमें पानी डाल देंगे। पानी को कटिंग में अच्छी तरीके से पानी दे दें, और उसके बाद हम उसके ऊपर एक प्लास्टिक की नॉर्मल सी थैली रख देंगे। इससे क्या होता है, वो अपने अंदर ऐसे इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, ना तो उसे बहुत ज़्यादा गर्मी मिलती है और ना ही बहुत ठंडी। आप कह सकते हैं कि आप जैसे नर्सरी में उसे इन्वायरमेंट मिलता है वैसे ही आप उसको दे सकते हैं। तो इसकी कटिंग को शेडेड लाइट में रखिए और 18 से 24 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे रखिए। और इसे डेली पानी देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अगर रेत में लगाते हैं तो ये अपने आप काफ़ी टाइम तक पानी रिफ्लेक्ट करते रहेगा, और या फिर कोकोपीट में लगाएं तो पानी देते रहेगा। क्योंकि आपने इसे शेडेड एरिया में रखा है तो ये 7-8 दिन तक पानी आराम से, इसको ज़रूरत नहीं है। और उसे देखभाल करने के लिए आप डेली प्लास्टिक नहीं हटाया कीजिए। और पानी और लाइट और टेम्परेचर और रूटिंग, इन सब को आपको थोड़ा मेंटेन करना पड़ेगा। रूटिंग आने में कुछ वीक्स लग जाते हैं, तो इसलिए आप कंट्रोल रखिए। बार बार उसे निकाल के आप देखते मत रहिए, नहीं तो इससे क्या होगा कि उसकी जड़ें हिल जाएंगी तो वो लगेगा नहीं। कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिसको आप विदाउट इन सब चीज़ों से लगा सकते हैं, जैसे कि सदाबहार तो सबके पास है। सदाबहार में कोई भी ज़रूरत नहीं है रूटिंग हार्मोन्स वगैरह, नॉर्मली वो कहीं से भी आप कट कीजिए, उसके ऊपर की टिप्स या फिर नीचे जो भी आप लेना चाहें ब्रांच, और उसे आप मिट्टी में लगा दीजिए, तो आप आसानी से वो कुछ टाइम के बाद ग्रो हो जाएगी। मेरा भी एक बहुत सुंदर सा सदाबहार का प्लांट था, तो मैंने भी उसको वैसे ही किया। जब मैं उसे रिपोर्ट कर रही थी तब पूरा टूट गया तो मुझे बहुत दुख हुआ। बहुत सुंदर था वो, तो फिर मैंने उसको वैसे ही किया। मैंने जो भी बचा था उसको मैंने लगा दिया, तो फिर वो हो गया। जैसे आप रोज़, हिबिस्कस, मेहंदी, चांदनी, कृष्ण कमल, पिटूनिया, गुलदाउदी, डहेलिया, ये सारे ऐसे कुछ हैं। क्रोटॉन भी आप बहुत ही आसानी से कटिंग के थ्रू लगा सकते हैं। और
हरसिंगार और पारिजात ये बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है। इसे तो स्वर्ग से भी स्वर्ग के फूल कहा जाता है। पारिजात वृक्ष तो आपने सुना ही होगा। पारिजात वृक्ष इंद्रलोक में बहुत ही फेमस था। तो ये आप ज़रूर अपने घर में लगाइए वास्तु के हिसाब से। और माँ दुर्गा को बहुत पसंद है ये फूल उनसे, क्योंकि ये उसी सीज़न में ही बहुत होता है। अक्टूबर से नवंबर में ये इसकी ग्रो करने की टाइमिंग होती है, फ्लावरिंग करने की टाइम होती है। बाकी टाइम तो वो डोरमेंसी पीरियड में होते हैं। बट अगर आप हरसिंगार और पारिजात या फिर आप गार्डनिंग में नए हैं तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि कटिंग के थ्रू ना लगाएं, क्योंकि जब मैंने भी गार्डनिंग शुरू की थी तो मैंने भी ट्राई किया था बट ये लगा नहीं। तब फाइनली मैं इसे नर्सरी से ही परचेज करके लाई थी। तब मैंने गार्डनिंग 2023 से स्टार्ट किया था। तभी मैंने ये पौधा सबसे पहले पौधा में यही लिया था, क्योंकि ये मेरी मम्मी के घर में भी था पौधा। तो मुझे बहुत ही खूबसूरत लगता था जब वो तो खैर मैंने तो गमले में लगाया है, लेकिन उनके तो ज़मीन पे हैं तो उनमें इतनी फ्लावरिंग होती है और नीचे जब गिरते हैं तो माय गॉड इतना खूबसूरत ये फूल लगता है। मैं भी और कहते हैं कि इसे पेड़ से तोड़ करके नहीं लगाते हैं, हम इसे जनरली गिरे हुए फूल ही भगवान पे चढ़ते हैं। और ये है क्लेरेट, जिसे अजूबा फूल भी कहते हैं। तो बेगम बहारा कहते हैं। और इसको भी आप कटिंग के थ्रू आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो इस सीज़न आप ज़रूर इन सब कुछ पौधे हैं जो आप ट्राई कीजिए और डेफिनेटली रिज़ल्ट आपको बेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। ये चांदनी का पौधा है, ये भी मैंने तभी लाई थी नर्सरी से। और ये सदाबहार है, ये मैंने कटिंग के थ्रू ग्रो किया है। ये आप देख रहे हैं कितना सुंदर और प्यारा, ये भी मैंने कटिंग के थ्रू ही ग्रो किया है। तब मैं छोटा सा पौधा तोड़ के लेकर आई थी, क्योंकि जिनके घर से मैं लेकर आई थी उनके घर भी ये बहुत छोटा सा पौधा था। थैंक यू।